आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके सामने बैठा हूँ, वो आपको दिख रहा है मैं सही हूँ। समझ लो 15 साल बाद पहली बार कुछ ऐसा लग रहा है मैंने खाया है। So Mr. Manoj came to my clinic with multiple problems. हम उनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी और वो हमारी क्लिनिक आर्क डेंटल में क्यों आए थे। सर मुझे मेरे फ्रेंड ने आपके पास पहले आते रहते थे, वो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया तो मैं आया था यहाँ पर आपके पास। तो मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा भयंकर दिक्कत थी, जैसे बहुत मतलब ओवर दिक्कत, बाइट में सही नहीं खा भी नहीं पाता था। कई सालों से मैं जैसे बाइट करता था तो मुझे पता ही नहीं लगता, एक साइड से तो खा ही नहीं पाया 4, 6 साल 5 साल। पर एक साइड से भी खाता था तो मतलब ये है कि बस हल्की सी बाइट करी और अंदर उसको गप करके, और उसके बावजूद जैसे कोई सोया चाप वगैरह उस टाइप की आइटम खाने में डर लगता था, नॉनवेज खाने में डर लगता था, और कोई हार्ड चीज़ तो खैर इम्पॉसिबल कि मैंने बादाम ये तो मैंने काफ़ी सालों से छोड़ दिया था। जैसे कोई सैलड खाना छोड़ दिया, तो सैलड भी नहीं खा पाता था मैं, जैसे प्याज वगैरह गाजर वाजर, ये चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि मुझे जो मेरी रही सही कसर है वो भी ना कहीं ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहा था, उसको खींचता आ रहा था। क्योंकि मुझे पहले ना किसी डॉक्टर से मैंने ये कराया था इलाज अपना, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो था काफ़ी सालों बाद मेरे पास इतना बैड इफ़ेक्ट आया कि मुझे पता लगा अंदर के अंदर मेरा सारा पूरे के पूरा सिस्टम ही सड़ गया। स्मेल भी आ रही थी, सड़ भी गया। उसके बावजूद खाने की दिक्कत, कम से कम मैंने 5-6 साल उसको झेला। एंड में मैंने फिर अपने दोस्त से डिस्कस करा तो वो आपके पास आए हैं, उन्होंने कई बार इलाज कराया, उनकी वाइफ ने भी, उन्होंने भी। तो फिर मैंने आपसे डिस्कस करा कि मुझे ऐसे से बड़ी भयंकर दिक्कत हो गई है, मैं सर ऐसे से कुछ खा भी नहीं पाता, दर्द मेरा दवाई से भी नहीं जा रहा। उसके बाद फिर मेरा जब आपने देखा तो आपने कहा ये तो आपका पूरा फुल माउथ केस होगा, ये सारे दांत ही सड़ गए हैं, बोन्स भी कमज़ोर होने पे जा रही है, और उसके बावजूद ये पूरा इलाज ही होगा आपका। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके सामने बैठा हूँ, वो आपको दिख रहा है मैं सही हूँ और बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ कि मैंने अब 5-6 दिन पहले मेरा पूरा सिस्टम मेरा पूरा तैयार हो गया है। समझ लो 15 साल बाद पहली बार कुछ ऐसा लग रहा है मैंने खाया है, और इतना दिल से मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ मेरा इलाज और बहुत ही अच्छा, मैं हैप्पी हूँ, संतुष्ट हूँ। थैंक यू मनोज भैया। पर मेरे को ये बताइएगा कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली कितने साल पहले शुरू हुई? ये साल मेरी 15 साल पहले 3-4 दांतों में हुई थी, तो वो मेरे उसने कैप लगा दिया था। तो उसके बाद मैंने जब किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा जी इसके नीचे लगता है कि कहीं प्रॉब्लम ना बढ़ रही है। उन्होंने उसका इलाज तो करा नहीं, सिर्फ ऊपर कैपिंग कर दी, उल्टा जो बीमारी थी उसको ढक दिया, उसको कवर कर दिया। और जो मुझे बाद में पता भी लगा इस चीज़ का कि उन्होंने मेरी बीमारी का पहले इलाज नहीं करा, पहले मेरे दांत ही लगा दिए। मैं इस पॉइंट पे ये स्ट्रेस करना चाहूँगा, जब मनोज भैया मेरे पास आए थे तो इनके मुंह के नीचे पूरा जिंजाइवल इन्फेक्शन, गम इन्फेक्टेड थे, इनके बोन्स और टिश्यूज पूरे इन्फेक्टेड थे, और जगह जगह से पस डिस्चार्ज हो रहा था, जगह जगह खाना फंसा हुआ था, वेरी बैड सिचुएशन। और इनका बाइट कोई मैच नहीं करता था, जैसे ऊपर और नीचे पेशेंट मुंह बंद करता है तो दोनों ऊपर के और नीचे के दांत जब आपस में टच करेंगे तभी पेशेंट बाइट कर पाता है, तो दोनों कहीं पे भी बाइट प्रॉपर थी नहीं, एंटीरियर ओपन बाइट बना दिया था। सो इस तरह की सिचुएशन में पेशेंट को बहुत दिक्कत रहती है, जो इस प्रॉब्लम को वो स्ट्रेस कर इलेबोरेट कर रहे हैं। सो जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि इनके क्राउन्स के नीचे जगह जगह खाना फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा गैप है, और ये देखिए पूरा प्लाक और कैलकुलस अच्छा खासा जमा हुआ है। और इधर आप ये टूथ में देखेंगे तो किसी ने क्राउन के थ्रू रूट कैनाल किया हुआ है, उसमें होल है, वो होल को भी प्लग नहीं किया, रूट कैनाल फिल नहीं किया। और आप बाकी ये पिक्चर्स में देखेंगे तो यू नो देयर इज लॉस ऑफ टिश्यूज, देयर इज नो बाइट। So it was a very difficult situation for him. I feel bad that he has to go through so much of problems. मेरा अप्रोच कोई भी पेशेंट के लिए फर्स्ट थिंग मैं ये करता हूँ कि वी स्टार्ट डूइंग सम स्कैन्स। तो हमारे पास प्राइम स्कैन इंट्राओरल स्कैनर है, हमने उनका फुल माउथ स्कैन किया, उसका डिजिटल प्रिंट आउट लिया, एंड देन वी सेंड दैट टू लैब स्टार्टेड फैब्रिकेटिंग ए डेंचर। Once we fabricated a denture, how we want to place his implants, then the planning started from there. Then we did cone beam computerized tomography, CBCT for him.
CBCT scans came to us, and then we started planning how we gonna place the implants, how many implants do we want to do in his mouth, where we have to do bone grafting. It needs a meticulous planning. We extracted his tooth, all infected tooth, and we started placing the implants. We had prepared the provisionals from before. He was relieved from a lot of infection on the same day. The patient relaxed for period of 3 months for osseointegration to happen completely. फिर 3 महीने जब उन्होंने वेटिंग टाइम खत्म हुआ तब वो आए मनोज भैया. Then we started placing the healing abutments, and then we cleaned all the areas. परमानेंट टीथ मोजी भैया को दिए जो आज आपके सामने है.